कहते हैं लीड मैग्नेट के लिए, उसके बाद हम इस सेशन को एंड कर देंगे। लीड मैग्नेट बेसिकली आप कुछ फ्री ऑफर करते हैं और उसके अगेंस्ट लीड को जनरेट करते हैं। तो जब आप कोई चीज़ फ्री ऑफर करते हैं तो लीड्स आपको ज़्यादा मिलती हैं। तो लीड मैग्नेट का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स को कलेक्ट करना, ताकि हम बाद में लीड्स को यूज़ कर सकें। अब आपके सामने दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप के अंदर 100 लोग हैं और दूसरे ग्रुप के अंदर भी 100 लोग हैं। एक ग्रुप को आप कह रहे हैं कि मुझे अपना ईमेल और फ़ोन नंबर दे दो, और साथ आप कुछ उनको फ्री ऑफर नहीं कर रहे। और दूसरे ग्रुप को आप कह रहे हैं कि मुझे अपना फ़ोन नंबर और ईमेल दे दो, मैं तुम्हें फ्री ई बुक देता हूँ या मैं तुम्हें अपने फ्री वेबिनार का एक्सेस देता हूँ। तो आपको क्या लगता है, जो दूसरा ग्रुप है कि जहां पर आप फ्री ई बुक या फिर फ्री वेबिनार ऑफर कर रहे हैं, वहां आपको सबसे ज्यादा लोग अपना ईमेल और फोन नंबर देंगे। तो ये बेसिकली लीड मैग्नेट यही होता है कि कुछ आप फ्री ऑफर करें और उसके अगेंस्ट आप लीड को जनरेट कर लें। तो लीड मैग्नेट के जब आप एड्स बनाते हैं, तो जो आपके नॉर्मल सेल्स के एड्स होते हैं उसके ऊपर अगर आपको एक दिन के अंदर 25 मैसेजेस आ रहे हैं, तो जो लीड मैग्नेट के एड्स होते हैं उसके अंदर एक दिन के अंदर आपको 300 मैसेजेस आते हैं। ठीक है। तो जो मैसेजेस का रेशियो है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो जब मैसेजेस का रेशो आपका 10 गुना बढ़ गया, तो फिर तो आप उसको हैंडल ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या बैठ के सिर्फ जो लीड जनरेट करते रहेंगे ऐसे लीड मैग्नेट के थ्रू? तो यहां पर फिर ऑटोमेशन काम आती है, यहां पर आपका फ्लो काम आता है। तो हम लीड मैग्नेट का एक फ्लो बना लेते हैं। अब जो ट्रिगर है हमारा, यूजर क्लिक्स अ फेसबुक ऐड। ठीक है, हमने एक ऐड डिजाइन किया है जिस ऐड के अंदर हम फ्री ई बुक ऑफर कर रहे हैं, और जो भी वो ऐड देख के उस ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, तो हम उसको अपनी फ्री ई बुक देंगे। तो अब आप यहां पर आप अपना वेलकम मैसेज लिख लें। वेलकम टू आवर ebook download bot. Would you like to download our latest ebook? अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है बॉट का। इससे पहले किसी भी ऑटोमेशन के अंदर मैंने बॉट का वर्ड यूज़ नहीं है। यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है कि आप एक बॉट हैं, और इस फ्लो को अगर कोई फॉलो करता है तो वो ई बुक डाउनलोड कर लेगा। तो यहाँ पर आप अगर ये बता देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ लीड्स बढ़ेंगे, क्योंकि सामने वाले को पता है कि यार ये बॉट है और मुझे अभी हाथ के हाथ एक ई बुक मिल जाएगी। तो यहाँ आपको लाजमी बताना है कि आप एक बॉट है। ठीक है, ये आपका वेलकम मैसेज हो गया। और यहाँ आपने एक सवाल पूछ लिया, तो सवाल के साथ आप इसको यस का एक ऑप्शन दे दें और साथ एक नो का ऑप्शन दे दें। नो थैंक्स। तो अब ये दो ऑप्शन हैं। अगर कोई यस के ऊपर क्लिक करता है और अगर कोई नो के ऊपर क्लिक करता है, तो अब यहाँ की हम चीज़ देख लेते हैं। यहाँ हम उसको मैसेज लिख देते हैं, ग्रेट, प्लीज प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस so that we can send you a डाउनलोड लिंक। अच्छा, ये जो आप लेंगे ये आप यूज़र इनपुट पे लेंगे। यहाँ पर आप इसको आपने ईमेल पे डाल दिया, और जैसे ही कोई रिप्लाई करता है, अब आप यहाँ पे उसको डाउनलोड लिंक भेजें। थैंक्स, योर ई बुक इज रेडी टू डाउनलोड। और अब आप यहाँ देंगे फाइल, और फाइल के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे ई बुक। और बाकी आप यहाँ टैग दे सकते हैं जो चीज़ें हमने देखी हैं। और अगर कोई नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करता है, तो आप यहाँ पे नो प्रॉब्लम, इफ़ यू नीड अ ई बुक एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट अस। इसको हमने, अब ज़रा इस ऑटोमेशन को हम चेक कर लेते हैं। प्रीव्यू ऑन मैसेंजर, प्रीव्यू, ओपन मैसेंजर। अब ये वेलकम मैसेज आ गया। जैसे ही मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया, मैं इनबॉक्स में आया और ये वेलकम मैसेज आ गया। अब मैंने इसको किया यस, ग्रेट, प्लीज़ प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस सो दैट वी कैन सेंड यू डाउनलोडिंग। अब मैं इसको अपना ईमेल दे देता हूँ, फॉर्म, थैंक्स योर ई बुक इज़ रेडी टू डाउनलोड। और ये रही ई बुक। ठीक है, पीडीएफ फाइल मैंने अटैच की थी, तो ये फाइल आ गई जिसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर मैं नो थैंक्स पे क्लिक करता हूँ,
अब देखें, नो प्रॉब्लम, इफ़ यू नीड अ ई बुक एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट अस। अब यहाँ पर देखें बटन थे, मैंने पहले येस के ऊपर क्लिक किया तो फ्लो चला आगे, तो ये बटन वहीं रहा, फिर मैंने नो थैंक्स के ऊपर क्लिक किया तो भी चल गया। तो यही डिफरेंस था, यही डिफरेंस था जो मैं आपको बता रहा था रिप्लाइज के अंदर, क्विक रिप्लाइज और बटन्स के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पर बटन नहीं होता, क्विक रिप्लाई होता, तो अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता येस पे तो वो फिर ऑप्शन खत्म हो जाते। तो ये ऑटोमेशन थी, किसकी ऑटोमेशन थी ये? हाँ, ई बुक की ऑटोमेशन थी ये। अच्छा, बाकी इसके अंदर देखें बहुत कुछ हो सकता है, ये बहुत बड़ी दुनिया है, एक अलग ऑटोमेशन, एक अलग फील्ड है। और ऑटोमेशन के अंदर भी आप खुद को एक्सपर्ट बना सकते हैं। आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो फ्लोज आप बनाते हैं यहाँ पर, वो हज़ारों डॉलर्स के बनते हैं, और फ्लोज से मैनी चैट के ऊपर नहीं बनते। फ्लो और भी बहुत सारे टूल्स हैं, चैट फ्यूल है, इस तरह के और भी टूल्स हैं कि जिसको आप यूज़ करके फ्लोज बना सकते हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आपका फ्लो कैसा। हो सकता है मैं किसी दूसरे टूल को यूज़ करके फ्लो बना दूं। तो यहाँ जो मेन स्किल है वो स्किल मैनी चैट नहीं है कि आपने मैनी चैट पे ही काम करना, तो ये स्किल है नहीं, स्किल है ऑटोमेशन। और ये जमाना ऑटोमेशन का है। तो आप और किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर टूल्स ऑटोमेशन बनाना जानते हैं तो उससे भी आप पैसा बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है ऑटोमेशन कैसी है आपकी, किस तरह के आपने फ्लोज बनाए, और ये डिपेंड नहीं करता कि आप टूल कौन सा यूज कर रहे हैं। तो ये था मैनीचैट। आई होप आप लोगों को चीज़ें जो मैंने समझाई हैं क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और सारा गेम प्रैक्टिस का है, अगर इसके ऊपर जितना हाथ साफ करेंगे, जितना हाथ सेट होगा आपका, उतना अच्छा ऑटोमेशन आप कर पाएंगे। एक टूल के ऊपर जब आप हाथ सेट कर लेते हैं, मैनी चैट फॉर एग्जाम्पल, आपने मैनी चैट के ऊपर हाथ सेट कर लिया, उसके बाद आप अगर किसी दूसरे टूल को भी यूज़ करते हैं तो आपके लिए वो टूल आसान हो जाता है। आप मैनी चैट से चैट फ्यूल को इस्तेमाल करेंगे, दूसरा टूल है, तो वहाँ भी 90% हर चीज़ सिमिलर है। या इसके अलावा और कोई ऑटोमेशन का टूल आप इस्तेमाल करेंगे, लॉजिक्स, सारी चीज़ें सिमिलर ही होती है 90%। ठीक है, 10% इंटरफेस का डिफरेंस होता है या फिर कुछ फीचर्स का डिफरेंस होता है, बाकी बेसिक हर चीज़ सेम होगी। आप किसी भी टूल को इस्तेमाल कर लें, तो आप अगर मैनी चैट के ऊपर अगर हाथ साफ कर लेंगे तो दुनिया का कोई टूल आपके सामने ऑटोमेशन का आ जाए, आप बहुत अच्छे तरीके से ऑटोमेशन कर लेंगे। तो ये हमारा मैनी चैट का सेशन था। अब हम कुछ इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं जो फेसबुक एड्स के अंदर आप फेस कर सकते हैं, और